फिर बच्चों कैसे आप लोग बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होगे बेटा, झकास तरीके से। तो पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बेटा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये कह सकते हो जो बेटा आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये दिया गया है। अब कह रहे हैं प्रूव दैट अंडर रूट एन इज अ इरेशनल नंबर। तो कहो सर एन क्या हो जाएगा, देखो वेयर वेयर एन आपको क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर आपका एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आपका हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, एन आपका प्राइम नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि एन आपका रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं हम इस टाइप क्वेश्चन में करते हैं ये करते हैं, क्या करेंगे, अंडर रूट एन को हम क्या मानेंगे कि अंडर रूट एन इज अ रेशनल नंबर। अब क्या हो जाएगा, एन आपका रेशनल नंबर मानेंगे। अगर बेटा हमने एन को रेशनल नंबर माना है तो आपका अंडर रूट एन पूरा पूरा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। लेकिन जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा कि जो आपका अंडर रूट एन बेटा है ना, वो रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो बोलेंगे अगर कोई नंबर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है तो आपका वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हम बोलेंगे कि हमने अंडर रूट एन को रेशनल नंबर माना था लेकिन वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट एन इज अ रेशनल नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर्ड let us considered under root n is a रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका इतना हो जाएगा। फिर अंडर रूट एन अगर आपका रेशनल नंबर है तो ये बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बोथ साइड स्क्वायर कर लोगे, हम आपके बड़े वाले गद्दा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे, आप लोग लिख करके स्क्वायर करोगे। तो आपको ये कितना हो जाएगा, आपका अंडर रूट एन का क्या हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर अपान का क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बेटा, अब पता आपको पता होना चाहिए कि जैसे किसी भी नंबर पे अगर आपका अंडर रूट लिखा होता है, जैसे इसका स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, रूट आपका हट जाएगा स्क्वायर से। कैसे हटता है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी भी नंबर पे अगर रूट लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2 आपकी पावर होती है। अब देखो ऐसे इसका स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, हमने कोई जादू नहीं किया, हमने क्या किया है, अंडर रूट एक्स की जगह पर आपकी एक्स की पावर 1/2 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ देखो इधर, ये आपको क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एक्स की पावर m की होल पावर n आपका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m इंटू आपका ये n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इधर, अब तुम्हारा ये फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो कितना आपका आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 इंटू आपका 2 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा तो एक्स आपका यहाँ पर ऐसे ही आपका एक्स लिखा रहेगा। अब यहाँ देखो सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाओगे, जैसे रूट 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 एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर अपान का ये क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो इधर, अगर इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ क्या जाएगा, ये आपका पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे भाई, देखो एन जो आपका है, एन आपका पी स्क्वायर से डिविजिबल है, तो एन आपका पी से भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, देखो जैसे अब ये इनके इंटू में लिखा गया है, ये आपका पी स्क्वायर लिखा है भाई, एन आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका एन जैसा है, एन पी स्क्वायर से आपका डिविजिबल यहाँ हो जाएगा, मतलब एन क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, एन आपका पी स्क्वायर से, मतलब पी स्क्वायर एन से आपका डिविजिबल होगा। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आपका एन से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जो आपका पी स्क्वायर है एन से आपका डिविजिबल है, तभी तो देखो बेटा ये कैसे आपका होता है, एन बराबर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे क्यू स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हो भाई। देखो पी स्क्वायर एन से डिविजिबल है, पी स्क्वायर एन से डिविजिबल है, तभी तो आपका क्यू स्क्वायर आया है भाई, डिविजिबल है तभी तो उसकी वैल्यू पूरी पूरी आई है। अब यहाँ देखो आप, ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एन। अब देखो जैसे होता है, जैसे 16 का स्क्वायर, मतलब ऐसे अगर देखो आपको क्या हो जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है, अगर बेटा 9 3 से डिविजिबल है तो 3 भी आपका 3 से डिविजिबल आपका हो जाएगा।
क्या कहने मतलब क्या है, अगर पी स्क्वायर आपका एन से डिविजिबल है देन वो क्या हो जाएगा, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई आपका एन हो जाएगा। अब देखो बेटा अगर पी स्क्वायर एन से डिविजिबल है देन पी जो आपका होगा एन से प्रॉपर आपका डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ देखो तो हम लोग क्या बोलेंगे, n is a factor of p। अब यहाँ देखो अगर 9 3 से डिविजिबल है, 3 9 से आपका 3 भी 3 से आपका डिविजिबल रहेगा, तो हम बोलेंगे ना कि जो 3 है 9 का फैक्टर होगा। भाई देखो 9 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 3 गुणे आपका 3 यहाँ पर ये आता है, तो भाई 3 जो है 9 का फैक्टर हो जाएगा। वैसे यहाँ देखो अगर पी स्क्वायर एन से डिविजिबल है और पी भी एन से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एन इज अ फैक्टर ऑफ पी आपका हो जाएगा। इतना ध्यान देना, अगर एन आपका पी का फैक्टर है, ठीक है। अब थोड़ा इधर इधर बात करते हैं। अगर हम क्या करें इधर, इसके आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, अब इधर हम क्या कर देंगे, हाँ आपका हो जाएगा ये। अब लिखोगे देखो P बराबर, मार्कर चेंज करते हैं। ओ यार टपक गया पेन, आ सकता है सवाल ये, इसको डबल टिक कर लो, पेन टपका सवाल आएगा। अब यहाँ देखो P की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, के एन पुट कर लो। जहाँ P लिखा है भाई P की जगह इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, तो इक्वेशन 1 में P की जगह के एन पुट कर दो, तो ये कितना आपका आ जाएगा n इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल आपका ये के आपका ऐसे रहेगा। अब n की वैल्यू, अब देखो ये सॉरी p की जगह क्या आ जाएगा, के एन, ये n लिखा है, क्या आ जाएगा के एन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो n इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल आपका आ जाएगा के स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका n का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा तो ये n वाला इनसे n कट जाएगा, तो ये कितना आपका आ जाएगा के स्क्वायर एन इक्वल आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब देखो बेटा अगर हमने क्यू स्क्वायर को एन से डिवाइड किया था तभी हमारा के स्क्वायर आया था, इट मीन बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एन आपका हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एन आपका हो जाएगा। अब देखो किसी संख्या का स्क्वायर अगर n से डिविजिबल है तो संख्या भी n से आपकी डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन तब क्या हो जाएगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाई आपका n हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, तो देखो अगर 12 2 से डिविजिबल है तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 12 हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे कि n is a factor of q हो जाएगा। अब यहाँ देखो भाई p का फैक्टर n निकला है, ठीक है, और q का फैक्टर n निकला है। हमने p बाई q को रेशनल नंबर माना था। अगर p बाई q आपका रेशनल नंबर है तो p q को कॉमन फैक्टर से 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ भैया n मिल रहा है तो बोलेंगे p q आपका कॉमन फैक्टर, ये आपका p q आपका परमेय संख्या अर्थात आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि p and q having more than one फैक्टर। अब p एंड q के एक से ज्यादा आपके फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आपका मिल जाएगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे, और कौन सा फैक्टर मिलेगा हमको, n यहाँ पर n फैक्टर हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखो p बाई q हम लोग क्या लिखेंगे, p बाई q इज नॉट अ रेशनल नंबर। अगर p बाई q आपका रेशनल नंबर नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का छोटा पड़ जाएगा। कैसे, p बाई q इज नॉट रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। p बाई क्यू आपका रेशनल नंबर नहीं है। अब देखो p बाई क्यू अगर आपका रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा,
अंडर रूट एन भी आपका रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा। तो अंडर रूट एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन इज इरेशनल नंबर आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। देखिए दोस्तों, जय हिंद।